भूगोल के विकास में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक या मानव और प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। भूगोल में विभिन्न संकल्पनाओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं संकल्पनाओं में एक अति महत्वपूर्ण संकल्पना है वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना। इस संकल्पना का विकास जर्मनी में हुआ। इसके विकास में प्राचीन भूगोलवेत्ताओं से लेकर आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेटजेल महोदय इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे, जिसमें हम्बोल्ट, कांट, रिटर आदि ने अविस्मरणीय योगदान दिया। कांट महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भौतिक भूगोल या फिजिके जोग्राफिए में पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया। इस पुस्तक में उन्होंने वनस्पति, जंतुओं और मनुष्यों के वितरण की समीक्षा की तथा प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के इतिहास पर प्रभाव को स्पष्ट किया। कांट महोदय ने अपनी पुस्तक में लिखा कि यूरोप में के विभिन्न प्रदेशों में मानव का वितरण और उसके धार्मिक सिद्धांत प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। कांट के साथ साथ हम्बोल्ट की यह विचारधारा, हम्बोल्ट ने पृथ्वी के निर्जीव तल और जीवधारियों, वनस्पति, जंतु और मानव जगत के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया तथा हम्बोल्ट की यह विचारधारा भूगोल की एक प्रमुख देन है। हम्बोल्ट के समान ही रिटर ने भूगोल के अध्ययन को मानव केंद्रित माना। जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि वातावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक रेटजेल महोदय थे। रेटजेल इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक थे। उन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द की रचना की, जिसके आधार पर मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हो सका। रेटजेल ने वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों में वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली माना। यहाँ तक कि संसार के विभिन्न प्रदेश में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक, उद्योग और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन बताया। इसलिए वह वातावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कहलाए। रेटजेल की शिष्या कुमारी सैम्पुल अमेरिकन भूगोलवेत्ता के रूप में निश्चयवाद की प्रमुख प्रवर्तक रही। वातावरण निश्चयवाद के संबंध में उन्होंने बताया, मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं के लिए मोड़ा है और उसके समक्ष कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं, जिससे उसके शरीर को बल प्रदान हो, बुद्धि को तीव्रता मिले, साथ ही उसके कान और आदि ज्ञानेंद्रिय समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। सारांशतः वातावरण निश्चयवाद की अवधारणा में भूगोलवेत्ताओं ने इस तत्व पर जोर दिया कि प्रकृति ही वह एकमात्र घटक है जो मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप निर्धारित करती है। इसमें आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के क्रियाकलाप सम्मिलित किए जा सकते हैं। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, टॉलेमी, स्ट्रैबो, वारेनियस आदि का नाम उल्लेखनीय है।